100% माइंडसेट से आप अपना हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल। उसके बाद में आएंगे, भगवान ने हमें ऐसा बॉडी दिया है, हमने गलत खा के ऐसा बॉडी बनाया है। तो अगर हम अच्छा खाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा वापस बॉडी जैसा होना चाहिए संतुलित, वैसा हम बना सकते हैं। बॉडी पैरामीटर्स में तो 14 से 17 ये फैट परसेंटेज चाहिए, महिलाओं को 21 से 24 है। और उनका अगर फैट परसेंटेज डबल है तो उधर रेड मार्क करके उनको बोलना है कि आपका फैट परसेंट डबल है। और ये फैट परसेंट डबल होने की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। बस इतना ही। और महिलाओं को 21 से 24। तो हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, होंगे ऐसा नहीं, ऐसा इतना ही बोलना। उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा डीप बोलेंगे, ये है विजिबल फैट, पेट की चर्बी। तो इसको आइडियल के ऊपर 106 होना चाहिए, हाई 7 से 10। अगर आपका 11 के ऊपर है तो आप ऑलरेडी हेल्थ रिस्क में हो। तो हेल्थ रिस्क में क्या हो सकता है, तो उनको आप बोल सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सारे लक्षण इसी फैट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल करना जरूरी। फिर हमारा ब्लड वेसल का एग्जांपल दीजिए और आगे बढ़िए। रेस्टिव मेटाबॉलिक रेट, हर एक इंसान का उसके बॉडी के कंडीशन के ऊपर वेट लॉस होता है। तो हम महीने का 3 से 5 किलो लोगों को बोलते हैं, आपका बॉडी का कंडीशन पहले 10 दिन में पता चलेगा कि आप महीने का कितना वेट लॉस कर पाएंगे। उसके बाद में बॉडी मास इंडेक्स, तो आपका बीएमआई हेल्दी चाहिए, मतलब वजन 3-4 किलो कम ज्यादा चलता है, लेकिन आपका बीएमआई 23 चाहिए, जेंट्स या लेडीज। अगर आप 27.5 हो तो ओबेसिटी में आ गए। ओबेसिटी मतलब एक बहुत बड़ा बीमारी है। तो आप कम खाएंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा, और अंडर वेट वाले लोगों का कितना भी खाएंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। ये दोनों क्लॉज में आपको रिवर्स में आना है। उसके बाद में बॉडी एज, आप जिस एज के हैं उस एज के दिखने चाहिए। आप अभी 40 एज के और 60 एज के दिख रहे हो, इसका मतलब इधर उधर गड़बड़ है। आप जो खाएंगे वही दिखेगा। तो अभी आपको अच्छा खाना है जिससे आप अच्छा दिखे, बस सिंपल। उसके बाद में सब्क्यूटेनियस फैट, ये हमारे स्किन की एक लेयर रहती है सब्क्यूटेनियस फैट, जो लेडीज और जेंट्स को 8 से 15 नॉर्मल चाहिए। आपकी ज्यादा है तो इसको कम करना जरूरी है, नहीं तो आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही। तो उसको जॉइंट्स प्रॉब्लम रहेगा तो वो बोलेगा हाँ मुझे जॉइंट्स प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है, तो ये मुझे कम करना है। और मसल्स, हमें ताकत बढ़ानी है तो 35 प्लस होनी चाहिए, और महिलाओं को 27 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी कम है तो हम अच्छा पोषण खा के एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक स्लाइड बता के कि अभी हम खाने से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर सकते, ये एग्जांपल आपको देना है उधर। एक पालक की गड्डी एक खाते थे तो हमारे आयरन कंटेंट एक कंटेंट मिलता था। और 1997 में जब रिसर्च किया गया तो 48 गड्डी खानी पड़ती है तब एक पालक की गड्डी से जो आयरन मिलता था वो मिलता था। अभी तो 2025-24 चालू है, तो अभी आपको 100 गड्डियां खानी पड़ेगी आपके बॉडी को पोषण देने के लिए। पॉसिबल है क्या? उनको ही पूछिए, उनको ही पूछिए ये पॉसिबल है क्या? 200 गड्डी खा सकते क्या एक आयरन कंटेंट के लिए? तो हमें तो 114 टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसके लिए कितना सब्जी खाना पड़ेगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसीलिए हमें हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। तो अभी ये प्रेजेंटेशन कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? पिक्चर देख के तो बताना है। जिनको नहीं समझ में आता है नो प्रॉब्लम, पिक्चर देखिए बताइए इतना चाहिए इतना है। अभी जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है उनके लिए प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा स्टार्टिंग में, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको आसानी होगी प्रेजेंटेशन करने में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो होना चाहिए। अभी मैं वापस रिपीट प्रेजेंटेशन करता हूँ और 2 मिनट्स में फिनिश कर। ठीक है, कल मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया, अभी मैंने शॉर्ट में 5 मिनट में बताया, अभी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। तो जो जो लोगों को लिखना पढ़ना इंग्लिश समझ में नहीं आता तो आपको पोस्टर देख के क्या बताना है? तो आपको ये बताना है हमारा खाना ऐसा होना चाहिए 80%, हम 20% हमें फिजिकल एक्टिविटी चाहिए और 100% हमारा फिटनेस आएगा। उसके बाद में भगवान ने ऐसा बॉडी दिया था, मैं आपको कर्सर करके दिखाता हूँ, भगवान ने ऐसा बॉडी दिया था, हमने ऐसा बॉडी बनाया, बस इतना ही सिंपल। दैट्स ऑल, बाकी कुछ बताना ही नहीं है।
उसके बाद में बॉडी फैट्स इधर दिख रहा है, बॉडी पैरामीटर्स। हमारी बॉडी में चर्बी का प्रमाण 14 से 17 होना चाहिए, और ये जो पेट में जो पीला कलर दिख रहा है ये चर्बी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, और महिलाओं को 21 से 24 चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो हमें हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। दैट्स ऑल। ये हमारी पेट की चर्बी है, 1 से 6 चाहिए, इधर दिखाइए मार्क करके, 1 से 6 चाहिए, 7 के ऊपर हाई है, 18 से ऊपर है तो आप डेंजर जोन में है। तो ये अगर बढ़ गया है तो आपको सीरियस होना जरूरी है, बस इतना ही। उसके बाद में हम अगर नहीं कम करते तो ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएंगे, और एक दिन ये ब्लॉकेजेस पूरे 100% होते हैं तो हमें अटैक भी आ सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसलिए हमें वो वेट को कम करना जरूरी है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी के हिसाब से हमारा वेट कम होता है। दैट्स ऑल। बॉडी मास इंडेक्स हमारा परफॉर्मेंस, हमारी बॉडी का परफॉर्मेंस बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर रहता है। तो हमें नॉर्मल 23 चाहिए, 27 के ऊपर गएंगे तो हम डेंजर में आएंगे, अंडर वेट रहेंगे, हम प्रॉब्लम में आएंगे। दैट्स ऑल। अभी ये फोटो देख के क्या बताना है, जिस एज के है वैसे हम जवान दिखने चाहिए। जवानी एज में अगर बूढ़ा दिखेंगे तो कैसा लगेगा, तो आपको जवान दिखना है तो आपको वेट कम करना जरूरी है। दैट्स ऑल। सब्क्यूटेनियस फैट, हमारी बॉडी का जो स्किन लेयर का जो चर्बी रहता है वो 8 से 15 चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ तो जॉइंट्स पेन होते हैं, और कम हुआ तो भी जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं, तो इसको हमें नॉर्मल लाना। और हमारी ताकत 35 प्लस होनी चाहिए, और मसल्स हमारी महिलाओं की 27 प्लस होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा 2 मिनट में प्रेजेंट। अभी वो खुद देख लेगा उसका क्या क्या बढ़ा है, उधर लाल लाल मार्क कर दो आप उसको, तो उसको समझ में आएगा मेरा तो सभी बढ़ा हुआ, सब में लाल मार्क आएगा ना जिसका वेट है, तो वो क्या बोलेगा, मेरा सभी बढ़ा हुआ। तो अभी वो बोलेगा मुझे क्या करना है बताओ। दिस इज अ फाइनल स्टेज। तो प्रेजेंटेशन समझ में आ गया अभी आपको। आप जो भी इन्विटेशन कर रहे हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टली कभी भी किसी को कुछ भी अप्रोच मत करिए। अगर कोई इंक्वायरी कर रहा है तो मेरे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके लिए करना है, क्यों करना है, इसके पहले कुछ ट्राई किया है क्या, कितना केजी वेट लॉस करना है, और अभी सीरियस है क्या। और सीरियस होने के बाद में फिर उनको सेकंड स्टेप आएगा हमारा प्रेजेंटेशन का। इन्विटेशन हो गया, अभी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या करना है, आपका बॉडी का रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड करता हूँ। यस। तो बॉडी का रिपोर्ट निकालने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, तो आपके पास में आ सकता हूँ या आप मेरे पास आ सकते हो। करेक्ट। और मोस्टली हमें किधर बुलाना है, हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हम मालिक है, उसके पास वो मालिक है। ये समझ में आ गया। आने के बाद रिपोर्ट निकालने के पहले उसको गर्म ग्लास का एप्रेस देना है, और आपके हाथ में भी रखना है। इज अ वेलकम ड्रिंक। हम हमारे घर में मेहमान को बुलाते तो चाय पानी पिलाते कि नहीं पिलाते, तो हमारा चाय पानी ये। तो ये हो गया वेलकम ड्रिंक। अभी उसका बॉडी रिपोर्ट निकालेंगे। बॉडी रिपोर्ट निकालने के लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, हाइट, उसका एज, और मेल और फीमेल। ये 3 चीजें लेने से, उस मशीन में डालने से 30 सेकंड में उसका बॉडी का रिपोर्ट निकलता है। और यही रिपोर्ट आज आप हॉस्पिटल में निकालने जाओगे 8 से 10 हजार लगता है। वो रिपोर्ट कंप्यूटर में देते हैं, हम कागज से लिखते हैं, इतना ही फर्क है। तो हमारा रिपोर्ट का चार्ज 100 रुपीज है, हॉस्पिटल में 10,000। 100 भी नहीं ले। तो अभी हम आपको फ्री में चेकअप कर रहे हैं, आपको 100 रुपए भी नहीं ले। तो अभी रिपोर्ट निकालने के बाद, लिखने के बाद, अभी रिपोर्ट एक्सप्लेन करना यानी प्रेजेंटेशन करना। तो अभी प्रेजेंटेशन मैंने आपको सब लोगों को प्रेजेंटेशन बुक दिया है, ये पिक्चर देख के बता सकते हैं ना आप। तो आपको प्रैक्टिस करना है। पहले प्रैक्टिस किसका करेंगे, वाइफ हस्बैंड का करेगा, हस्बैंड वाइफ का करेगा, सामने बिठाओ और बात करो। बगैर प्रैक्टिस का युद्ध लड़ा नहीं जाता। मैं आपको बताऊं, आर्मी के जितने भी जवान रहते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और रियल में उनके एकेडमी में रियल की लड़ाई भी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक अगर युद्ध हुआ और उनके पास प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो वो कैसे युद्ध करेंगे। तो उनका डेली प्रैक्टिस रहता है कि अचानक युद्ध होने से, आतंकवादी घुसने से हमें क्या एक्शन लेना। तो उनके यहाँ
ऐसे प्रैक्टिस रोज होते हैं। जैसे मानो कि रियल जंग लड़ रहे, अगर ये प्रैक्टिस नहीं कराएंगे आर्मी वाले लोग, और जिस दिन अचानक जंग हो जाएगा, भागदड़ मौत जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रैक्टिस हमें हमारे लोगों से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की। फिर मम्मी का चेकअप करिए, फिर पापा का चेकअप करिए, भाई का चेकअप करिए, बहन का चेकअप करिए, और प्रेजेंटेशन करिए। इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो आपका टारगेट ही होना चाहिए रोज 10 लोगों का हमें चेकअप करना, 10 लोगों को मशीन के ऊपर चढ़ाना है और अपना चालू करना है। और कैसा चालू करना है? 80% न्यूट्रिशन, 20% फिजिकल वर्कआउट एंड 100% माइंडसेट। हमारा बॉडी ऐसा था, भगवान ने अभी ऐसा बनाया। हमारा बॉडी का चर्बी कितना परसेंटेज चाहिए था, अभी इतना जरूरत है। पेट का चर्बी इतना चाहिए था, इतना है। बॉडी एज इतना था, बीएमआई इतना था, ये बार 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 बोलने से नींद में भी प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। यस, अभी हम आएंगे क्लोजिंग के ऊपर। पैसा कैसा निकालना सबसे इंपॉर्टेंट, वो अभी तक पैसा नहीं आया है और लोग इधर ही गलती करते हैं, बाकी का सब प्रोसेस करते हैं, पैसे के मामले में पीछे हट जाते। पैसा मांगने के बाद हमारी जीभ ही जड़ हो जाती है। ऐसा कितने लोगों को होता है? अमाउंट बोलने के लिए धाड़स ही नहीं होता है। हाँ, और फिर पहचान का रह गया तो बोलता है फिर उधार पे दे दो, और हम भी दे देते। आपको कंपनी उधार देती है क्या? पहले पैसा भरना पड़ता है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आता है एडवांस। तो आपके पास उधार कब जाएगा? जब आपके पास अनवांटेड स्टॉक रहेगा तब। आपके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा तो उधर जाएगा क्या? आप क्या बोलेंगे? पहले कम्युनिटी में पैसा भरना पड़ता है, फिर आपको किट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आप क्लोजिंग पावरफुल कर पाएंगे? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सीखना है ना। अभी प्रेजेंटेशन के ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर आज हम 3rd चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं क्लोजिंग के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन में अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग के ऊपर आगे जाएंगे कि हमें क्लोजिंग करना है। पूनम मैडम बताइए। सर ते ऑडिओ व्हिडिओचं म्हणजे तो कन्सेप्ट नाही समजला मला। ऑडियो वीडियो का कंसेप्ट मतलब हम जो बोल रहे हैं वो पिक्चर दिखाना जरूरी है।